अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ईएसआर टेस्ट के बारे में बताऊंगा। ईएसआर से मुराद एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है। दोस्तों, सबसे पहले आपने मरीज़ का सैंपल लेना है। सैंपल आपने 3 से 5 ml सैंपल लेना है और सैंपल को सोडियम साइट्रेट वाली वाइल के अंदर डालकर आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से उसको रोटेट कर लेना है, मिक्स कर लेना है। दोस्तों, सैंपल को मिक्स करने के बाद आपने ईएसआर वाली एक मखसूस ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर आपने डालकर और ईएसआर स्टैंड पर लगा देना है। ईएसआर स्टैंड ये देखें, इधर ये मैं आपको बता देता हूँ। ये ईएसआर स्टैंड है और ये ईएसआर वाली ट्यूब है। आपने सैंपल जो है इसके ऊपर, इस ट्यूब के ऊपर नंबरिंग की होती है। ये 0 से लेकर ये 10, 20, 30, 40, 50 ये नीचे तक नंबरिंग चल रही है, ठीक है। 180, 200 तक जो भी है, ठीक है। बाकी जब आपने ईएसआर लगा देना है, उसकी टाइमिंग तकरीबन ईएसआर की टाइमिंग है 1 घंटा, इसकी टाइमिंग होती है। 1 घंटे का आपने टाइम नोट कर लेना है। ये 0 तक आपने ब्लड इसके अंदर फिल करना है, ईएसआर ट्यूब के अंदर, और 1 घंटे के बाद आपने इसका टाइम नोट करना है। अब देखें, हमने ये इसका टेस्ट लगाया है ईएसआर का, तो ये 0 तक हमने फिल किया था। ये प्लाज्मा जो है इसका ऊपर रह गया और ये सेल पैक है, ये नीचे बैठ गया है। ये पेशेंट का तकरीबन 110 ईएसआर बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपने जो ये सेल पैक है इसका ये एंड पॉइंट है, यहाँ तक का हमने जो इसका रिजल्ट है ये हमने नोट कर लिया, ठीक है। ये तो हो गया ईएसआर टेस्ट लगाने का तरीका, और आपको इस ट्यूब के बारे में भी पता चल गया। इसके ऊपर नंबरिंग की हुई है, हमने रिजल्ट कैसे नोट करना, और इसकी टाइमिंग तकरीबन 1 घंटा है। तो दोस्तों, ये ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट किन बीमारियों में इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। मखसूस बीमारियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्यूबरकुलोसिस, प्रेगनेंसी, गाउट, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, रेमोटाइडेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन तमाम बीमारियों में दोस्तों ईएसआर एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट जो है बढ़ जाता है। कुछ मखसूस बीमारियां हैं दोस्तों जिनके अंदर ईएसआर की वैल्यू कम पड़ जाती है। पेप्टिक अल्सर, सिकल सेल एनीमिया, एक्यूट एलर्जी, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इन बीमारियों में दोस्तों ईएसआर एरिथ्रोसेडिमेंटेशन की जो वैल्यू है वो कम पड़ जाती है। दोस्तों, ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की नॉर्मल वैल्यू जो बच्चों में है वो 0 से 2 मिलीमीटर पर आर होती है। मेल में इसकी वैल्यू जो है 0 से 10 मिलीमीटर पर आर होती है, और फीमेल में दोस्तों 0 से 15 मिलीमीटर पर आर होती है। दोस्तों, ये आज का जो लेक्चर था हमारा, जिन मेरे दोस्तों को, मेरी बहनों को, मेरे भाई को, जिन दोस्तों को ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आई हो, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तमाम दोस्तों तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।